हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा आंसर। जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। तो देखिए, 11वीं शताब्दी ईस्वी, 12वीं शताब्दी ईस्वी, 13वीं शताब्दी ईस्वी और 16वीं शताब्दी ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल सल्तनत है ना, मुगल काल की स्थापना भारत में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दूसरा, इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई क्या कहलाते थे? ऑप्शन एक जिम्मी, ऑप्शन बी है जीमा, ऑप्शन सी उलेमा और ऑप्शन डी है सरिया। तो ये जो इलाका था इस्लामियों का, वहाँ पर जो यहूदी और ईसाई धर्म के लोग जो रहते थे वो जिम्मी नाम से जाने जाते थे। तीसरा प्रश्न है, जजिया कर क्या था? ऑप्शन ए कि खेती पर लिया जाने वाला कर, ऑप्शन बी है गांव से लिया जाने वाला कर, ऑप्शन सी है गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर और ऑप्शन डी है मुस्लिम शासकों से लिया जाने वाला कर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है चौथा, सरिया क्या है? मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, ईसाई समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, यहूदी समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला जो कानून है वो सरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही रह करके अपनी संतान के साथ रहती हैं? मातृसत्तात्मक परंपरा, ऑप्शन बी है पितृसत्तात्मक परंपरा, ऑप्शन सी है मातृगृहता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मातृगृहता के नाम से जानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं इसी टाइप के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लाइव क्लास में भी करना चाहते हैं, अपना टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो एवरीडे शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। इसी चैनल पर आप आ सकते हैं, उस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला छठा प्रश्न है, तुर्की मुसलमानों को क्या कहा गया है? ताजिक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पारसिक, ऑप्शन सी यवन और ऑप्शन सी डी है तुरुस्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, तुरुस्क के नाम से जाना गया है। अगला है सातवां प्रश्न, फारस के लोगों को क्या कहा गया है? ताजिक, पारसिक, यवन और तुरुस्क। तो फारस के जो लोग हैं उनको पारसिक के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न 8, तुर्क और अफगान को क्या कहा गया है? तो तुर्क और अफगान के लोगों को शक और यवन क्रमशः कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां, सूफीवाद के लिए इस्लामिक ग्रंथों में कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो सूफीवाद के लिए जो इस्लामी ग्रंथ हैं उसमें तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 10वां प्रश्न है, कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, उन्हें क्या कहा गया है? तो जो रहस्यवाद और आध्यात्मिकता, वैराग्य की ओर जो बढ़े थे उन्हें सूफी के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है 11वां, सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद साहब को क्या माना है? ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी है साधारण इंसान, ऑप्शन सी है इंसान एक कामिल और ऑप्शन डी है इंसान एक काबिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसान एक कामिल के नाम से मोहम्मद पैगंबर साहब को सूफियों ने माना है और इंसान एक कामिल का मतलब होता है पूर्ण मनुष्य। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन एक जंजीर, ऑप्शन बी शेख, ऑप्शन सी सूफी और ऑप्शन डी वंश। तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रिय विद्यार्थियों, आप मुझे पता है आपको आंसर आते होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग चारों ऑप्शन एक बार जरूर पढ़िए, इससे आपकी हैबिट हो जाएगी और एग्जाम में चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर देना है। उतावल में किसी एक आंसर को टिक मत करिएगा। 13वां प्रश्न है, जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, वो क्या कहलाता था? संत, वली, शेख और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, वो वली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, चिश्ती शहर कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन एक मध्य भारत में, ऑप्शन बी मध्य अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान में और ऑप्शन डी है तुर्की में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य अफगानिस्तान में स्थित एक शहर है चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, शेख निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, मुंबई में और गुजरात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन एक, दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, अजमेर, मुंबई और गुजरात। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह अजमेर में स्थित है, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से किनको गरीब नवाज कहा जाता है? अभी देखिए हमने बात करी थी पिछले प्रश्न में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है और इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था? ऑप्शन 1 है बादशाह अकबर, ऑप्शन 2 है बादशाह बिरबल, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है बख्तियार काकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार गया था? ऑप्शन है 1 10 बार, ऑप्शन बी 12 बार, ऑप्शन सी 14 बार और ऑप्शन डी 26 बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 बार अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पर जियारत करने के लिए गया था। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो कौन था? तो ऑप्शन 1 है कवि, बी संगीतज्ञ, सी है चिकित्सक और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों यानी कवि और संगीतज्ञ। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवि था, संगीतज्ञ था, लेकिन वो चिकित्सक नहीं था। अगला क्वेश्चन है 21वां, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? ऑप्शन 1 है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के, ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया साहब के, ऑप्शन सी है बख्तियार काकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, शेख निजामुद्दीन औलिया साहब के अनुयायी थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, कव्वाली के शुरू और आखिर में क्या गाया जाता है? कव्वाली गाई जाती है, अंतरा गाया जाता है, मुखड़ा गाया जाता है या फिर कोल गाया जाता है? तो देखिए कव्वाली के शुरू और आखिर दोनों में कोल गाया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 है फणेश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी है कबीर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 24वां, कबीर की वाणी कितनी विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है? तो कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं? कबीर, गुरु नानक देव, मीराबाई और रामानंद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कबीरदास जी जो है वो सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, समनाद, रामानुज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कबीरदास जी स्वयं कहते हैं कि रामानंद जी जो है वो मेरे गुरु हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस लेकर के। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर हाँ तो आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। इन सभी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।